हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका और ईरान एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जंग जो 40 दिन वाली जंग से भी ज्यादा खतरनाक होगी। और खतरनाक इरादे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा है कि वो पिकैक्स माउंटेन पर, ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये पिकैक्स माउंटेन क्या है? पिकैक्स माउंटेन दरअसल ईरान का परमाणु माउंटेन है और इस पहाड़ के नीचे ईरान के परमाणु संयंत्र हैं, ईरान की परमाणु ऊर्जा है। ईरान ने वार्निंग दी है कि सोचना भी मत, वरना इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। इस बीच ईरान ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि आपकी इस गुंडागर्दी से हॉर्मूज नहीं खुलने वाला है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो गई है, दोनों ही पक्ष के तेवर बहुत कड़े हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। यानी कि एक बार फिर हम एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस बार तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं है, गल्फ के कई स्टेट्स शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है। और कतर और पाकिस्तान इस पूरे तमाशे को बेबसी से देख रहे हैं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों? हो ये रहा है कि कई बेकसूर मारे जा रहे हैं। ईरान ने यूएई के एक जहाज पर हमला किया, नतीजा एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। भारत ने इस बात को गंभीरता से लिया है और ईरानी राजदूत को तलब भी किया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, चाहे कोई भी प्रोवोकेशन हो, इससे पहले भी याद करिए जब अमेरिका ने हमला किया था और एक जहाज पे हुए हमले में 3 भारतीय मारे गए थे, 21 भारतीय किसी तरह से अपनी जान बचा पाए। उस वक्त भी मैंने कहा था, चाहे जो भी प्रोवोकेशन हो, आप सिविलियन टारगेट्स पर निशाना नहीं साध सकते। ये सब सिविलियन टारगेट्स हैं जो कमर्शियल जहाजों में हैं। ईरान को भी समझना होगा कि अगर आप यूएई के जहाज पर हमला कर रहे हैं तो उसके अंदर कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा जो देश, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका, इस तरह के कमर्शियल जहाजों पर हमला कर रहे हैं, ये क्रूरता है। दिस इज शेयर क्रूअल्टी। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पिकैक्स माउंटेन पर ट्रंप जो हमला करना चाहते हैं, ये अपने आप में कितना खतरनाक प्लान है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की इस खबर की तरफ आपके स्क्रीन पर। हॉर्मूज विल नेवर ओपन बाय यूएस एग्रेशन सेज ईरान आर्मी। ईरानी सेना ने साफ लफ्जों में कहा है कि ट्रंप की दादागिरी से हॉर्मूज खुलने नहीं वाला है। गौर फरमाएं, अमेरिकी हमलों से हॉर्मूज कभी नहीं खुलेगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से कहा कि जंग, बुराई और अमेरिकी हमले के दम पर हॉर्मूज स्ट्रेट को कभी नहीं खोला जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं इस अहम समुद्री रास्ते पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगी। उनके मुताबिक हॉर्मूज को खोलने का एक ही तरीका है, ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान किया जाए। अकरमीनिया ने कहा, हम अपने शहीदों के खून का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, खासतौर पर इस्लामी क्रांति के शहीद नेता के खून का। यानी कि बात साफ हो जाती है कि ईरान के मन में बदला है। इसी बात का जिक्र मुश्तबा खामिनी ने भी कहा था। मुश्तबा खामिनी ने भी कहा था कि मैं अपने बाप के मौत का बदला लूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये माहौल जो है वो शांति की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। सीज फायर तो अब बहुत पीछे हो चुकी है और जब जंग दोबारा शुरू होती है तो मार्क माय वर्ड्स, ये और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस बीच जैसे मैंने कहा, बेकसूर फंस रहे हैं। एक भारतीय मारा गया है और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां पर दिल्ली ने ईरान के जो डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन हैं मोहम्मद जावेद हुसैनी, उन्हें तलब किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हैं जावेद हुसैनी जो कि तलब किए गए हैं। उनकी गाड़ी घुस रही है विदेश मंत्रालय के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, एक भारतीय नौसैनिक मारा गया था और इसके अलावा 6 अन्य जख्मी हुए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो उतर रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए कुछ एमईए के अधिकारी भी आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें वापस अपनी गाड़ी में बैठते हुए। भारत इस बात को लेकर चिंतित है क्योंकि दूसरी बार है जब कोई भारतीय नागरिक इस तरह से मारा गया। इससे पहले अमेरिकी हमले में 3 नागरिक मारे गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारी निगाह बारीकी से इस पूरे घटनाक्रम पर है और उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी सामने रखी। सुनिए रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं। We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded
navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world. Akansha, we had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life, and there are several Indian nationals who have been injured, and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks, which we condemn, must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation, and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia. इस बीच समाधान तो बहुत कोसों दूर है दोस्तों, हालात लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादे साफ हैं। वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहते हैं और उसके कुछ निशानात मिल रहे हैं। उनके इरादे सामने उभर कर आ रहे हैं। वो ईरान के पिकैक्स माउंटेन पर हमला करना चाहते हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ईरान ने क्या चेतावनी दी है। CNN के मुताबिक आपके स्क्रीन पर, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने की अपनी धमकी को सच में अंजाम दिया तो ईरान तबाह कर देने वाला जवाब देगा। ये दावा एक ईरानी सोर्स ने किया है। उधर ट्रंप ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया कि मिलिट्री कार्रवाई फिर से शुरू की जा रही है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि आज सुबह 4 बजे अमेरिकी पूर्वी समय के मुताबिक हॉर्मूज इलाके में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा शुरू हो गई है। अगर आप समझते हैं दोस्तों हालात कितने बिगड़ रहे हैं तो एक एक करके इन खबरों पर निगाह डालिए। सबसे पहले, न्यू एक्सप्लोजन्स हर्ड इन सदर्न ईरान इंक्लूडिंग बुशहर वेयर अ न्यूक्लियर फैसिलिटी इज लोकेटेड। बुशहर वो जगह है जहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और अमेरिकी सेना यहां पर हमला कर रहा है, जिससे पता चलता है। आप जानते हैं दोस्तों, जब भी कोई हमला किया जाता है तो इसके पीछे प्लानिंग होती है, ऐसे ही हमला नहीं कर दिया जाता। और अमेरिका यहां पर एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है बुशहर परमाणु ठिकाने पर हमला करके, और वो यहां रुकने नहीं वाला है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अल जजीरा की एक और ब्रेकिंग न्यूज। ईरान पर हुए एक हमले में एक ही परिवार के 3 सदस्य मारे गए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब आपके जहन में सवाल होगा, ये पिकैक्स माउंटेन है क्या? ईरान के अंदर उसे किस नाम से जाना जाता है और ट्रंप ने ये जो धमकी दी है इसके मायने क्या हैं? अब मैं चाहता हूं आप मेरे एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड पर गौर कीजिएगा। मैं जानता हूं आप में से कई ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये एक हिंदी न्यूज़ चैनल है और मेरी कोशिश होती है कि आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूं, आसान वर्ड्स का इस्तेमाल करूं। अगर आप हिंदी पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम समझिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। आफ्टर ऑल, व्हाट इज पिकैक्स माउंटेन? पिकैक्स माउंटेन, जिसका फारसी में मतलब है कुहे कोलांग गजला, ईरान का एक बेहद सिक्योर अंडरग्राउंड मिलिट्री परिसर। ये नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र से करीब 1-2 किलोमीटर साउथ में है। 2025 में अमेरिका और इस्राइल ने नतांज समेत कई परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की थी, लेकिन ये ठिकाना बचा रहा। ये पहाड़ के अंदर बनी 2 गहरी सुरंगों का विशाल नेटवर्क है, इसलिए इसे ईरान के बाकी परमाणु ठिकानों से कहीं ज्यादा सिक्योर माना जाता है। ये इतना अहम क्यों है? यही एक बड़ा ठिकाना है जो अब तक बचा हुआ है। अमेरिका और इस्राइल ने नतांज, फोर्दो और इस्फाहान जैसे कई परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पिकैक्स माउंटेन तक उनके सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब यानी GBU-57 नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये बहुत गहराई में बना हुआ है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर ट्रंप यहां हमला क्यों करना चाहते हैं? आखिर यहां पर क्या होने का शक है? परमाणु एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज लगाए जा सकते हैं। एनरिच्ड यूरेनियम को बॉम्ब बनाने लायक जो जरूरी सामान है, धातु में बदलने और हथियार तैयार करने का काम हो सकता है। यह भी शक है कि ईरान का करीब 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम यहीं छिपाकर रखा गया है, जिसका अभी तक कोई हिसाब नहीं है।
इसे आखिर सुरक्षित ठिकाना क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि मौजूदा कन्वेंशनल वेपन से इस ठिकाने को तबाह करना लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान कभी परमाणु वेपन बनाना चाहे तो ये सबसे सिक्योर जगह हो सकती है। अब ऐसे में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि ट्रंप का ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है। तो गौर फरमाइए। 13 जुलाई को ट्रंप ने क्या कहा था? हम पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाएंगे, बहुत जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बयान उन्होंने 8 जुलाई को अमेरिका ईरान सीज़फायर खत्म घोषित करने और ईरान पर हमले दोबारा शुरू होने के बाद दिया। इस बयान के कई मायने हैं। तनाव और बढ़ाने का संकेत। अमेरिका अब उस एकमात्र परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है जो अब तक बचा हुआ है। पहले के हमलों की सीमाएं स्वीकार करना। ट्रंप का बयान यह भी संकेत देता है कि 1 साल की बमबारी के बाद भी यह ठिकाना अब तक खतरा बना हुआ है। यह कहीं ना कहीं अमेरिकी मिलिट्री काबिलियत की भी परीक्षा है, उसका टेस्ट है। अगर मौजूदा बंकर बस्टर बॉम्ब भी इसे नहीं तोड़ सकते तो अमेरिका को या तो नई रणनीति अपनानी होगी या फिर एक असफल हमले का जोखिम उठाना पड़ेगा। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसके बावजूद पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने के बावजूद ईरान के परमाणु इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था? जब फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला हुआ था तो ईरान ने पहले ही अपने परमाणु सामान को गाड़ियों, ट्रक्स और जीप्स के जरिए बाहर निकाल लिया था। ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा था। मगर यह बहुत ही खतरनाक खेल है। ओमान इस बात को लेकर चिंतित है। आपकी स्क्रीन पर ओमान के विदेश मंत्री का बयान। यह युद्ध एक तबाही है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने कहा कि ईरान के खिलाफ छेड़े गए इस युद्ध से उसके घोषित मकसदों में से एक भी हासिल नहीं हुआ है और इस युद्ध को यूएन की मंजूरी भी नहीं मिली है। फ्रांस के अखबार ले मोंड में लिखे गए अपने आर्टिकल में उन्होंने कहा यह युद्ध एक तबाही है। वो आगे लिखते हैं, अगर इस युद्ध के बाद खाड़ी इलाके में रोक कर रखने यानी कंटेनमेंट की पुरानी सोच हमेशा के लिए खत्म हो जाती है तो उम्मीद की वजह बन सकती है। इससे एक ज्यादा न्यायपूर्ण यानी इंसाफ पसंद, व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल और असरदार व्यवस्था उभर सकती है जो पिछले करीब 50 साल की गलतियों को सुधार सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुताबिक इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा तेहरान से नहीं बल्कि तेल अवीव, इस्राइल से है। ओमान इस बात को स्वीकार कर रहा है, मगर इस बात को यूएई और सऊदी अरब क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? क्या उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही कि इस्राइल की क्या साजिश है इस पूरे इलाके को तबाह कर देना? और ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। बहरहाल दोस्तों, मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और मेरे मंच पर जो कुछ हो रहा है इस वक्त मिडल ईस्ट में उसकी बारीकी से मैं जानकारी पेश करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।